हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आजकल तो मौसम भी अच्छा ही हो रहा है। गर्मी वर्मी सब कम हो गई है, बारिश का मौसम है। सब लोग मुझे लगता है बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है, आपको शायद थोड़ी सी आवाज़ भी बाहर से सुन रही होगी, तो अभी भी बारिश हो रही है। और मतलब कि ये है कि बारिश ना या तो होती नहीं है, और हो रही है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। और बस वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिक्कत होती है, या फिर ये होता है कि कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है। मतलब घर ना आजकल धोबी घाट बन रहा है पूरे घर में, जहाँ देखो कपड़े कपड़े नजर आते हैं। कभी इस पंखे के नीचे, कुछ उस पंखे के नीचे, इस तरीके से कपड़ों को सुखाना पड़ रहा है। और ये देखो भाई, ये बिजली गिरती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। ये देखो, बिजली का मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और आज तो ना 2-3 बार बिजली इतनी जोर से गिरी है, बहुत जोरों की आवाज आ रही है, और मुझे बहुत डर लगता है जब बिजली गिरती है तो। और अभी भी मौसम खराब ही है, राम जी ऊपर से गरज रहा है आराम से। और मौसम हो रहा है आज पकौड़ों का। तो आज बनाएंगे पकोड़े गर्मा गर्म, क्योंकि खाने वाले भी आज घर पे ही है। तो आज तो गर्मा गर्म पकोड़े बनते ही हैं। और मौसम भी लगातार 2 दिन से बारिश का होकर के बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो आज गर्मा गर्म पकोड़े बनाएंगे पालक और आलू प्याज के। बच्चे भी घर पे हैं, इसके पापा भी घर पे हैं, सब घर पे हैं, तो आराम से खाएंगे। आज मुझे वैसे कोई टेंशन नहीं है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मुझे बारिश में बड़ी टेंशन होती है कि भाई, क्योंकि पिछली बार जब जोर की बारिश हुई थी ना, उस दिन वो स्कूल से भीग करके आए थे और फिर बुखार हो गया था, और जूते वूते सब मतलब बिल्कुल पानी में डूब रहे थे। तो फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, बस ये दिक्कत होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब स्कूल की छुट्टी हो ना, तब बारिश नहीं होनी चाहिए। पर चलो, आज तो ठीक है, अच्छा है, सब घर पे ही है। तो अब गर्मा गर्म पकोड़े बनाएंगे और खाएंगे, मज़ा आएगा। बारिश का मौसम है। तो चलो, पहले मैं आपको एक बार बाहर का मौसम दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे पकोड़े। उसकी तैयारी करते हैं। काम वाम से बाकी मैं फ्री हो चुकी हूँ, नहा धो ली हूँ, बाकी का मेरा सारा काम हो गया है। और आज रोटी सब्जी की कर दी है हमने छुट्टी, क्योंकि आज हम सिर्फ पकोड़े खाएंगे। वैसे भी पकोड़े खाने के बाद कहाँ भूख होती है, इतना तो फिर कोई खाता ही नहीं है। फिर एक बार एक ही चीज खाई जाती है, चाहे रोटी सब्जी खा लो या फिर कुछ इस टाइप का खा लो। तो मैंने सोचा कि चलो आज पकोड़े बनाते हैं, रोटी तो रोज ही खा रहे हैं। तो लेकिन चलो, पहले बाहर चलते हैं और एक बार आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। पहले तो आप ये देखो एक बार, ऐसे यूं मतलब तार वार बांध करके यूं कपड़ों को अंदर ही डाल रखा है। ये बालकनी में रस्सी बांध रखी है, मैंने 2 रस्सी बालकनी में बांध रखी हैं। कुछ कपड़े इन पे डाल रखे हैं, कुछ ये है कि गेट पे डाल दिए, कुछ कुर्सियों पे डाल दिए। इस तरीके से मेरे कपड़े सूख रहे हैं। मशीन में भी कपड़े पड़े हैं, जो आज धुले हैं ना, ये अभी मशीन में ही पड़े हैं। और ये जो मैंने आपको तार पे दिखाए हैं ना, ये सारे कल वाले कपड़े थे। और अब दिखाती हूँ मैं बाहर आपको। ये देखो, बारिश मतलब हल्की हो रही है, लेकिन ना बंद नहीं हो रही। और ये देखो नीचे सड़क पे भी ना पानी पानी हो गया। ये देखो पूरी, वो देखो सामने बाइक दिख रही है ना आपको, आधे टायर डूब रहे हैं उसके पानी में। ये देखो गाड़ी बाइक सब आधे आधे डूब रहे हैं नीचे। मतलब पूरी सड़क पे ना पानी पानी हो रहा है भाई। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। और वैसे बारिश तो होगी ही भाई, सावन का महीना है, सावन में तो बारिश नहीं होगी तो फिर कभी होगी? बारिश का मौसम है तो बारिश तो होनी ही है। थोड़ी बहुत तो दिक्कत देखो होती ही है, सभी को ही होती है। बट अब बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो फिर कभी होगी? मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, एंजॉय करते हैं सब लोग मिल करके। अच्छा लगता है वैसे बारिश का मौसम। और थोड़ी बहुत तो परेशानियां देखो होती ही हैं मौसम के अकॉर्डिंग, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। बट हर मौसम आता है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा मौसम है। तो चलो अब करते हैं पकौड़ों की तैयारी और बनाते हैं पकौड़े। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और ये देखिए आलू प्याज पालक सब चीज़ें मैंने छील के धो धा के अच्छे से रख ली हैं। और काट लिए हैं पालक आलू प्याज सभी को कट करके। और फिर ये देखिए मैंने कर लिया है पकोड़े का बैटर तैयार। तो अब बनाते हैं गर्मा गर्म पकोड़े। बैटर हमारा पकोड़े का बिल्कुल रेडी है। और अब गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं और फिर खिलाते हैं बच्चों को। और साथ में मैंने हरे धनिया की चटनी भी बना ली है, क्योंकि पकोड़ों के साथ ना इसके पापा को तो हरे धनिया की चटनी चाहिए। क्योंकि बच्चे तो ये होता है कि टमाटो केचप के साथ खा लेते हैं, लेकिन उनको फिर हरे धनिया की चटनी ही चाहिए, क्योंकि वो केचप तो खाते नहीं है। तो इस चक्कर में हरे धनिया की चटनी भी मैंने साथ ही साथ बना दी है। तेल गर्म हो गया, बस अब फटाफट से गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं। और ये होता है कि जब इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं ना, तो बच्चों को वेट नहीं होता है,
बच्चों को बस ये होता है कि बस जल्दी से बन जाए, जैसे कि स्विच ऑन करते हैं ना, ऐसे बस फटाक से एक चुटकी बजाई और सारा खाने पीने का सामान रेडी। ऐसे थोड़े होता है भाई, टाइम तो लगता है ये कोई भी चीज़ बनाते हैं तो, पर लेकिन बच्चों को वेट नहीं होता है बिल्कुल भी। और जब इस टाइप का मौसम होता है तब तो विशेषकर कुछ ज़्यादा ही जल्दी मचा देते हैं। बस जैसे ही मैं किचन में गई, मम्मा बन गए, मम्मा बन गए, मम्मा बन गए, ऐसे मचाने बोलना शुरू कर देते हैं भाई। तो लो गर्मा गर्म पकौड़े बना दिए हैं। ये पहले तो मैंने ना थोड़े से मतलब प्याज इसमें कम लिए हैं, क्योंकि नन्नू प्याज नहीं खाती है, तो सिर्फ आलू के ही बनाए हैं। और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और ये देखिए चाय मेरी बन रही है, क्योंकि चाय के बिना तो फिर वही है ना, पकौड़ों में टेस्ट नहीं आता। तो बच्चे तो चाय ले नहीं रहे हैं, मैंने अपने लिए ही बनाई है चाय, क्योंकि मुझे चाय अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ बहुत ज़्यादा। तो बस चाय मेरी बन चुकी है, मैंने अपने कप में डाल ली है। और पकौड़ों का तो ये होता है, बनाते बनाते ऐसा मन हो जाता है कि फिर इतने ज़्यादा अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो 2-4 ही खा पाते हैं जो बनाता है वो तो। और फिर बस उसके बाद मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ, मतलब कि रात के डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि दाल चावल भी कल ही बनाए थे, तो आज दाल चावल भी खाने का मन नहीं है। फिर मैंने फ्रिज में देखा कि थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है, क्योंकि सुबह बच्चों को ना सैंडविच बना दिए थे लंच बॉक्स में, और जो बचा हुआ पनीर था उसका मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना एक सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल पनीर बनाया है, कोई वैसा पनीर नहीं बनाया, ना कढ़ाई पनीर, ना शाही पनीर, ना कुछ और, सिंपल पनीर बनाया है। ये देखो दोनों की दोनों घेवर खा रही है और डब्बा ही लेके बैठी है आराम से। नन्नू नन्नू ऊपर तो मुंह करके दिखाते हैं। ज्यादा ही पसंद है घेवर, है ना? वैसे अच्छा लगता है भाई। और ये मिठाई है ही ऐसी जो एक ही बार आती है तीज पे, बाकी टाइम तो कहाँ घेवर मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है। चलो खा लो। अभी इन्होंने खाना खा लिया है, और बस खाना खाने के बाद मीठा खाना खाने के बाद इनको मीठा चाहिए, तो अब ये अपना 1-2 दिन खा लेंगे घेवर। चलो ठीक है, बाय।